कल मैंने इब्राहिम साहब के साथ आते हुए देखा उसको। सच पूछे मेरा तो दिल कट के रह गया। क्या नाजुक और फूल सी बच्ची हुआ करती थी आपकी। शादी के बाद तो उसके चेहरे की रौनक ही गायब हो गई। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। समीन बेटा कैसी हो? जी मैं ठीक हूँ। और वो तुम्हारा शौहर वो कैसा है? वो भी ठीक है। तुम तो शादी के बाद ईद का चांद हो गई, कभी पलट के आई ही नहीं। राजदा ने बताया भी था कि आई हुई हो, मगर मुझे पता चला कि तुम्हारे अब्बा तुम्हें उल्टे पैरों वापस छोड़ आए। आप चाय लीजिए ना। जी जी मैं ले रही हूँ। घर से परेशान हो तो अपना दिल हल्का कर लो मेरे सामने। वैसे भी 200 में से 2 लड़कियां ऐसी होती हैं जिन्हें ससुराल का सुख मिलता है, वरना तो घर में या तो ससुराल की मुंतजिर होती हैं या ससुराल की सताई भी बैठी हैं। अब ऐसी बातें छुपाने से क्या फायदा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस चंद दिनों के लिए आई है मेरे पास, फिर चली जाएगी। आमीन आमीन, अल्लाह करे ऐसा ही हो। मैं तो अपनी बहू से रोज यही कहती थी कि भाई मरियम और उसकी बेटी बड़े नसीबों वाली हैं कि उसका घर बस गया, वरना उस दिन जो मैंने खबरें टीवी पे देखी हैं, तौबा तौबा। दो महीने हो गए आपकी शादी को। इन 2 महीनों में फराज भाई ने आपसे कभी कोई प्यार की बात नहीं की। हाँ, तुम्हारे लिए नहीं लिए थे, लेकिन मेरे लिए भी तो बेकार ही है ना। और वैसे भी हर बात का कुछ ना कुछ जवाब देना जरूरी है क्या? अब ले लिए तो पहन लो। ठीक है। हाँ बोलो। कैसे हैं आप? मैंने कॉल की थी तुम्हें जब तुमने अपना फोन अम्मी को पकड़ा दिया था। अब क्यों पूछ रही हो मेरी खैरियत? फराज मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो तुम्हें कुछ कहा ही नहीं, ना तुमसे कोई सवाल किया और ना तुम पे शक किया। तुम खुद ही सफाई दे रही हो। क्यों? क्योंकि आप समझ रहे होंगे कि सब कुछ मैंने किया है। तुमने कुछ नहीं किया। आप मुझसे मिलने के लिए क्यों आए थे? तुमने कॉल क्यों किया? कहाँ बताओ। आप मुझसे मिल सकते हैं। आपके साथ बैठकर कुछ बातें एक्सप्लेन करनी है। मैंने अनीता के मामले में कुछ भी। एक सेकंड। आज मैं नहीं मिल सकता, आज मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिजी हूँ, मेरे काम है। जब टाइम होगा और जब मेरा मूड होगा तब मैं कॉल करूंगा तुम्हें। और हाँ, ये बराए मेहरबानी नखरे दिखाए बगैर मिलने आ जाना। फराज बाबा, वो बेगम साहब आपको बुला रही हैं। उनसे कहना मैं बाहर चला गया। फराज, आई आवाज। फराज। आया। जी मामा, तुमने बुलाया? मैंने क्या किया है? मुझसे क्यों भाग रहे हो? आपसे नहीं भाग रहा, इस घर से और इस सिचुएशन से भाग रहा हूँ बस। अनीता की माँ ने सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी काफी इंसल्ट की है। गॉड सेक मामा, बस कर दे। मैं चाहता हूं आप इस टॉपिक को हमेशा के लिए बंद कर दे प्लीज। मुझे भी तकलीफ होती है उस किस्से के बारे में सोचते हुए, उसको याद करते हुए। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे बाबा आने वाले हैं और वो आते ही हम दोनों से बारी बारी डिटेल में ये किस्सा सुनेंगे, और उसके बाद उनका जो फैसला होगा ये तुम भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ। वो तुम्हें कहेंगे कि उस लड़की को वापस लेके आओ, और मैं नहीं चाहती कि किसी भी कीमत पे वो लड़की इस घर में वापस आए, और ये तुम होने नहीं देना बिल्कुल। ये बात आप बाबा को बताएं और उन्हें समझाएं, मुझे नहीं।
ये लो, इनसे मिल लो जाके। ये कौन है? वकील हैं, तुम्हारे और समीन के तलाक के कागजात तैयार करा रहे हैं। मैं चाहती हूँ जब तुम्हारे बाबा तुमसे समीन को वापस लाने की बात करें तो तुम उन्हें साफ साफ कह दो कि तुम उस लड़की के साथ रहना नहीं चाहते और ये कागजात उनके सामने रख दो। वो लड़की कहीं से भी तुम्हारे लायक नहीं है और उसे तुम्हारी जिंदगी से निकल जाना चाहिए। तुम बताओ, है तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कि तुम अपने बाबा के सामने ये सारी बातें कर सको? करोगे इतनी हिम्मत? आपको पता है मुझे ग्लैड्स बहुत पसंद है। अच्छा, हाँ 22 सितंबर बर्थडे ना आपका, उस दिन गिफ्ट कर दूंगा आपको। मेरा बर्थडे याद? वाह, कोई इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रखी है मेरे बारे में। जनाब, जो दोस्त खास होते हैं ना, उनकी इंफॉर्मेशन रखनी पड़ती है। आप तो सबसे खास है, सबसे स्पेशल। हरीम, लेकिन ये सब हुआ कैसे? टीवी पे न्यूज़ नहीं देखी? मुझे ट्रेन में आग लगने का वाकया हुआ है, उसी में जल के मर गए मेरे अब्बा। तबलीग पर गए थे अल्लाह के काम से, अल्लाह ने उन्हें अपने पास ही बुला लिया। क्या कर सकते हैं हम, अल्लाह की मर्जी। किसका फोन है? हाँ, उसी लड़के का है ना? इधर मुझे तो फोन। अम्मा, अम्मा। हेलो, मैं हरीम की अम्मी बात कर रही हूँ। जी आंटी, बहुत अफसोस हुआ ये सब सुन के। नाम क्या है तुम्हारा? कब से जानते हो मेरी बेटी को? और अपने बाप की फौतगी का भी इसी ने बताया ना तुम्हें? जी ऐसा ही हुआ था। मैंने तुम्हारा नाम पूछा था। छोड़ो नाम में क्या रखा है, मैं तुमसे काम की बात करती हूँ। देखो बेटा, इसके अब्बा को इसकी शादी की बहुत फिक्र थी, और अगर सच पूछो तो वो इसी फिक्र की वजह से मारे गए। कैसी बातें कर रही हो? क्यों रहने दूं? दोस्त है ना तुम्हारा, तो
देखो बेटा, मैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसकी शादी करना चाहती हूँ और इसे इसके घर का करना चाहती हूँ। तुम करोगी इससे शादी? और अगर नहीं करोगे तो बगैर जवाब दिए हुए इससे मिलना जुलना छोड़ दो। किस किस्म की बातें कर रही हो? क्या हो गया है? चुप करो तुम। तुम्हारे अब्बा के चले जाने के बाद हम मैं जिंदा नहीं रह सकती, बल्कि रह ही नहीं पाऊंगी। अगर चुप ही रहना है तो फिर मेरी बेटी से हर किस्म का ताल्लुक तोड़ दो और आगे बढ़ जाओ। नहीं आंटी, मैं ताल्लुक तोड़ना नहीं चाहता, बल्कि मैं हरीम से शादी करना चाहता हूँ। तो फिर ठीक है, जुमे की नमाज के बाद आओ और इसे निकाह करके अपने साथ ले जाओ। हेलो, तुम क्यों रो रही हो? नहीं, अशफन, मेरा घर, मेरी अम्मा, ये सिचुएशन, ये सब भी बहुत वियर्ड है। बस तुम्हें पता है हरीम, असल जिंदगी वही होती है जो इंसान को कदम कदम पर हैरान कर दे। मैं आज वैसे भी तुम्हारे घर आने वाला था, तुम्हें प्रपोज करना है। आई लव यू हरीम, आई रियली लव यू। तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारा रिश्ता मुझसे जोड़ दिया है। क्या तुम भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया दिल को